इन्होंने मुंबई में महाराष्ट्र में कहते हैं ऊपरी उपला, यहां पर कहते हैं ऊपरी उपला, पात पात के 1 रुपये जुटा जुटा के बाबा साहब के भेजत रहे, तब बाबा साहब पढ़ पाए रहे। अब आप लोग अपने बच्चन के पढ़ावे खातिर कभी प्रेरित ना करें कि बच्चा प्राइमरी पढ़ रहा है तो कम से कम हम आ करके उसको होमवर्क देख ले कि आज मास्टर ने उसको होमवर्क क्या दिया है। इस बात को ना देखते हुए बच्चा बस्ता फेंकता है घर में और गोली खेलने चला जाता है बाहर। हमारे माँ बाप, हमारे माताएं बहनें अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं देती हैं, इसलिए हमारा बच्चा फेल होता चला जाता है और लास्ट में कहते हैं कि लड़कों को पढ़वे नहीं करेगा बहुत। तो पहला पायदान है शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो पहला पायदान हम शिक्षा ही लेंगे, शिक्षा के बाद में रोजगार करेंगे। जब हमारी ताकतें मजबूत हो जाएंगी तो हमें उखाड़ने के लिए पूरा चाहे सरकार लग जाए कभी उखाड़ नहीं सकती है, कभी उखाड़ नहीं सकती है। किसी ने कहा है कि अगर हम जागरूक हो जाएं, अगर हम जागरूक हो जाएं, ये जमीन हमारी है, ये जमीन हमारी है और हम कभी नहीं जानते कि ये जमीन हमारी है। जिस दिन जान जाएंगे, जिस दिन जागरूक हो जाएंगे, कोई व्यक्ति चतुर बराटी का व्यक्ति हमारी जमीनों को हड़पा हुआ है तो उसको तो तकलीफ होगी हमारी जमीन छोड़ने के लिए ना। तो जिस दिन आप छुड़वाने के लिए लग जाएंगे, जिस दिन तर्क करेंगे, उस दिन आपके ऊपर गोली चल जाएगी। तो तर्कशील बनिए, ज्ञानवान बनिए, ताकि आगे चलकर अपने बच्चों का शिक्षा मजबूत कर दीजिए, ताकि आने वाला समय संविधान न खत्म हो। नहीं तो अब आने वाली जनरेशन, बाबा साहब ने संविधान आपके बीच में ला करके खड़ा कर दिया, तो अगर संविधान खत्म हो, आने वाली जनरेशन हमें ही आपको इतना मार मारेगी कि बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था तो आप लोगों ने उस संविधान के तहत बहुत ऐश किया, और आप रहते हुए आपका संविधान खत्म हुआ, बाबा साहब का संविधान खत्म हो गया और आप यहां पर घर पे सो रहे थे। इतना मार मरी कि गुलामी के जंजीरों में जकड़ते हुए न भी ऐसे मरेंगे कि जैसे तेल में पकौड़ी छीन जाती है। हमारे बच्चे इस तरह से मारेंगे जब वो गुलाम बनेंगे, ये जान लीजिएगा आप लोग। तो मेरी माताएं बहनें ज्यादातर कोशिश करें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक साड़ी कम पहने, एक रोटी कम खाएं, जितना कम खाएंगे, जितना कम पहनिए, अपना आपका बच्चा उतना पढ़ता चला जाएगा। तब जाकर के अगर कोई भी व्यक्ति अगर 30-35 हजार 40 हजार का नौकरी करेगा या सरकारी नौकरी करेगा तो कम से कम आपके बुढ़ावती में बहुत काम देगा, क्योंकि वो शिक्षित हो जाएगा। अशिक्षा 2 प्रकार की होती है मित्र, शिक्षा 2 प्रकार की होती है। एक शिक्षा होती है सिर्फ, शिक्षाओं में लोग BA MA LLB बहुत दूर तक चले जाते हैं, मगर एक शिक्षा सुशिक्षा होती है। सुशिक्षा में इस तरह से बैठ करके अपने महापुरुषों के विषय में, अपनी माताओं बहनों के विषय में, अपने बहुजन समाज में जानने के लिए प्रेरित होते हैं। जब इस तरह से बैठेंगे तब तो